हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 17वां चैप्टर शुरू किया था जिसका शीर्षक है श्रद्धा के विभाग। तो अभी तक इसमें 15 श्लोक हो चुके थे, आज 20 तक कंप्लीट करेंगे। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए 16वां श्लोक देखिए। मनः प्रसादा सौम्य त्वं मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपः मानसम उच्यते। इसका अर्थ देखिए, तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्याएं हैं। इसका तात्पर्य देखिए, मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना, यानी कि मन को इंद्रिय विषयों, जितनी इंद्रियां हैं उनके जो विषय हैं भोगों से अलग कर लेना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है, यानी आपके अगर अंदर बहुत अच्छे अच्छे विचार आएंगे तो अंतःकरण भी शुद्ध होता जाएगा। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता है, यानी इसका चिंतन जितना ज़्यादा करते हैं उतना ही मन क्या हो जाता, असंतुष्ट हो जाता है, अतृप्त हो जाता है। तो यही बताया जा रहा है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, यानी मन को कहाँ लगाना है, वैदिक साहित्य का अध्ययन, अच्छे अच्छे विचारों को ग्रहण करना। जितने भी ग्रंथ ऐसे लिखे गए हैं हमारे लिए ही लिखे गए हैं कि हम उनको पढ़कर उनका स्वाध्याय करके अच्छे विचार अपने अंदर लाएं, और जिससे क्या होगा, मन भी शुद्ध होता जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है, यथा पुराण तथा महाभारत। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए। तो भगवान ने स्वयं कहा है कि मुझे जो छल और कपट है वो नहीं अच्छा लगता, मुझे निर्मल हृदय वाले लोग पसंद आते हैं। ये ठीक है। तो जैसे जैसे आपका मन निर्मल होता जाएगा, आपका तन भी बाहर से, आप पहले भी बताया गया है, स्नान आदि करके जो बाहर की शुद्धता है उसको भी मेंटेन करके रखिए ना, उससे दोनों ही चीज़ें अच्छी रहेंगी ना। तो कह रहे हैं कि मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबसे कल्याण, यानी सबके कल्याण यानी हित के विषय में सोचना चाहिए। मौन यानी गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। मन विग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। पृथक का अर्थ होता है अलग कर लेना। ठीक है, मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन ब्रैकेट में भाव को शुद्ध बनाना चाहिए, यानी कि मन को शुद्ध रखेंगे, है ना। और जब आपका व्यवहार निष्कपट हो जाएगा, किसी से कोई छल और एक तरह से कुछ भी नहीं ऐसा कर रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, तो फिर निश्चय ही क्या होगा, भगवान स्वयं आपके पीछे पीछे आते हैं। ठीक है, तो कबीर जी का है ना कि इतना हृदय निर्मल हो गया कि भगवान कहते कहते पीछे पीछे आ रहे हैं, कबीर कबीर कबीर। ठीक है, सुना होगा ये युक्ति, पहले भी बताया मैंने। आगे देखिए, मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन यानी भाव को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। 17वां श्लोक देखिए। श्रद्धया परया तप्तम तपः त्रिविधम नरे अफल आकांक्षिभिः युक्ते सात्विकम परिचक्षते। इसका अर्थ देख लीजिए, केवल अर्थ ही गिवन है। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है।
तो 18वां श्लोक देखिए अब। सत्कार मान पूजा अर्थम तपः दम्भेन च एव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। अध्रुवम का अर्थ है क्षणिक ना। इसका पूरा अर्थ देखिए। जो तपस्या दम पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी यानी रजोगुणी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है न शाश्वत। इसका तात्पर्य देखिए। कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हों तथा उनसे सत्कार सम्मान तथा पूजा मिल सके। तो कई लोग इस भाव से तपस्या करते हैं कि आगे जाके मेरा ही मान बढ़ेगा ना, मेरा ही सम्मान होगा, मेरा ही सत्कार होगा। ठीक है, तो ये सारी बता रहे हैं। इससे क्या होता है, ये सब इनको राजसी बताया गया है ना। रजोगुणी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन रासिक माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, कभी कभी स्थायी नहीं होती, यानी स्थायी नहीं होता है ये भी जो भी कुछ है ना। 19वां श्लोक देखिए। मूढ़ ग्राहेण आत्मना यत पीडिया क्रियते तपा परस्य उत्साधन अर्थम वा तत्तामसम उदाहृतम, यानी कही जाने वाली बात है ना। इसका अर्थ देखिए। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। यानी बहुत सारे लोग इसलिए भी तपस्या करते हैं कि उनका अहित कर देंगे, उनको कुछ कष्ट पहुंचाने के लिए ही पूरी तपस्या करते हैं। यानी जो उनके शत्रु हो सकते हैं या किसी के साथ कोई अप्रिय घटना करवाने के लिए भी लोग करते हैं ना। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए। मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किए। उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएं मांगी, लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या है। देखिए, आप सभी को एक पूरी कहानी कथा पता है प्रहलाद और कृष्ण हिरण्यकश्यपु की। तो हिरण्यकश्यपु ने क्या कहा था, ना दिन में मरूँ ना रात में मरूँ, ना थल में ना जल में, ऐसे करके उसने पूरा, इसीलिए भगवान ने क्या किया था, नरसिंह भगवान ने उसे अपनी गोद में लेकर के फिर अपने नाखूनों से उसका छाती को फाड़ दिया था। तो वो पूरा पूरी उसने एक तरह से पूरा सोच समझ के वरदान मांगा था कि ना कोई शस्त्र मारे ना अस्त्र मारे, इस तरह से पूरी कथा है। ठीक है, बहुत ही कह सकते हैं असुर लोग भी बहुत बुद्धि लगाते थे, लेकिन उनकी बुद्धि तामसी होती थी और वो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए सारी तपस्या करते थे ना। इसीलिए वो क्या होते थे, अंततः उनका जो गति है उनकी आप सभी कहानियों के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, 20वां श्लोक देखिए। दातव्यम इति यत् दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानम सात्विकम स्मृतम। और देखिए, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। यानी आप किसी को दान भी कर रहे हैं तो पूरी तरीके से चेकिंग करके दीजिए, क्योंकि उसका अगर गलत उपयोग होता है तो आपको भी उसका फल भोगना होता है। ठीक है, तात्पर्य देखिए। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचारपूर्ण ढंग से दान देने की संस्तुति नहीं है, यानी कि बिना विचार के कभी दान मत करिएगा। ठीक है, ये इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि जैसे मान लीजिए गलत हाथों में कोई चीज़ अगर चली जाती है तो फिर उसका वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही गलत प्रयोग करते हैं। तो उससे संसार में क्या होता है, क्राइम बढ़ता है, बहुत सारे अपराध देखते ही हैं आप, आज की डेट में देख ही रहे होंगे। और इससे एक तरह से नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसका कहते हैं कि सही हाथों में ही चीज़ें जानी चाहिए ना। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय मासांत में या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव भक्त को या मंदिर में दान देने की संस्तुति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसा दान किए जाने चाहिए। तो कह रहे कि अगर आप दान कर भी रहे हैं तो क्या आपको किसी भी इच्छा या कोई भी मतलब ये मुझे मिल जाएगा और इससे फिर
कुछ और मैं कर लूँगा, इस तरह का भाव रख के नहीं करना है। क्या करना है आपको? दान एक तो सुयोग व्यक्ति को देना है, सही जगह पहुंचाना है ना, उसकी चेकिंग कर लेनी है, आगे पीछे सोच लेना है, विचार करके करना है। और दूसरा ये कि कोई ऐसा भाव रख के नहीं करना है कि इसके बदले मुझे कुछ मिले, और बार बार उसका गान बखान भी नहीं करना है कि मैंने इतना दान दिया, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा बताया गया न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य ब्रैकेट में पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचारपूर्ण दान की संस्तुति नहीं है। तो यानी विचार करके ही आपको दान करना है। ऐसे ही किसी गलत हाथ में अगर धन चला जाएगा तो आप सभी जानते हैं उसका उपयोग वो किस प्रकार करेगा। ऐसे मान लीजिए आपने दान कर दिया और उसका उपयोग मान लीजिए शराब पी रहे हैं लोग, या कुछ ऐसा गलत कार्य कर रहे हैं, देश को ही अहित पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ ठीक नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपके लिए कल्याणकारी रहा होगा, आप इससे बहुत कुछ सीख पा रहे होंगे। इन सेशंस के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से यही उद्देश्य है कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति और आपको थोड़ा सा इस भौतिक जगत से इतर भी जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ की ओर थोड़ा आकृष्ट किया जाए। आपके अंदर सद्भावना आएगी, आपके अंदर बहुत सारे ऐसे गुणों का विकास होगा जो कि इस संसार के लिए बहुत अच्छे हैं। मतलब आप जब अच्छे बनेंगे तो आप जैसे और लोग आपको देखते हुए सीखेंगे, इससे संसार में क्या होगा, अच्छाई को हम बढ़ा पाएंगे। तो यही इस चैनल का उद्देश्य है। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि यही ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।